नमस्कार, मैं लीना आर्या खबरों के सलाम में आपका स्वागत करती हूं वेव न्यूज ब्रॉडकास्ट के साथ। पहला खबर हमारी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, नेपाल से आ रही है। देर रात दिल्ली समेत 3 अलग अलग राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नई दिल्ली, एनसीआर में लगभग 11:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने झटकों को महसूस किया और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.2 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी बताई जा रही है। इससे पहले 2 दिसंबर को दिल्ली, एनसीआर के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान के सिकार जिले में मणिपुर का भी यही हाल है। राजस्थान का मौसम विभाग से यह जानकारी मिली है। भूकंप का तीव्रता शिखर में 3.1 टन की मापी गई है। इसी संबंध में भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं उसके राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एनसीएस ने भी पुष्टि कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप का लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में 27.40 और लॉन्गिट्यूड साइड दिशा में 75.43 मापा गया है। अब जानते हैं मणिपुर की तीव्रता। नेशनल सेंटर कॉस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार रात्रि मणिपुर के निकट रिएक्टर पैमाने पे 3.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र मायरंग, बेनीपुर से 48 किलोमीटर दक्षिण में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार 10:03 पर 36 किलोमीटर की गहराई से आई है। अगली खबर आ रही है चेन्नई से, जहां हमारे किसान दिल्ली के तोमर जी से बात करने के बाद जहां उनकी आंदोलन थम गई थी, वहीं चेन्नई में किसानों का समर्थन के 1 दिन के भूख हड़ताल पर द्रमुक और उनके सहयोगी दल ने आक्रामक रूप से भूख हड़ताल कर दिया है। देश भर में चला आ रहा प्रोटेस्ट सभी जानते हैं। पिछले 22 दिन से हमारे किसान प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। इस धरने के प्रदर्शन की वजह से जानते हैं कि जो केंद्र की 3 कृषि कानूनों को खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन का समर्थन देते हुए शुक्रवार को 1 दिन के अनशन पर बैठे हैं। जहां दिल्ली में किसानों के कृषि मंत्री तोमर जी ने बात कर उनकी बात मानी और कल यह एनडीटीवी पे बयान भी दिया कि हमारे कृषि कानूनों के बीच कुछ गलतफहमी आ गई थी। वहीं चेन्नई के किसान आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तमिलनाडु के प्रमुख 3 विपक्षी दल केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कारण किसानों ने प्रदर्शन और समर्थन देते हुए शुक्रवार को 1 दिन अनशन पर बैठे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को खिलाफ 3 सप्ताह के अधिक समय से दिल्ली से लगी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। द्रमुक के प्रमुख एवं विधानसभा के विपक्ष के नेता एमके स्टालिन, पार्टी के सांसद कनिमोई और विपक्षी संगठन के अन्य दलों के नेता शुक्रवार को प्रदर्शन में शामिल हुए। अब बारी है बिजनेस की। सबसे महत्वपूर्ण जीडीपी को लेकर खबर आ रही है, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आई है। आईसीआरए ने गिरावट का अनुमान बताया है। चौथी तिमाही पे पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर से भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई है। 1 अप्रैल जून की तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 23.1 रेटिंग का अनुमान है कि देश में अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी चालू वित्त वर्ष 2020-21 और चौथी तिमाही में समाप्त हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई है। 1 अप्रैल जून का तिमाही में स्थूल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी चौथी तिमाही में समाप्त हो जाएगी। चौथी तिमाही में वास्तविक सुधार तथा निचले आधार प्रभाव की वजह से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1.3% रहेगी। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.8% की गिरावट आने के अनुमान है। राष्ट्रीय संख्या का कार्यालय एनएसओ द्वारा दूसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़े जारी किए जाने के बाद रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7 से 9% की गिरावट का अनुमान लगाया था। अब हम अपना कदम बढ़ाते हैं राज्य के विशेष की ओर। यह खबर आ रही है बिहार के गया जिले से। सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला है कंगना रनावत के खिलाफ गया में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किया था कमेंट। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ
टिप्पणी को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया जिले के कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएसपी चीफ नेता विजय कुशवाहा आरोप लगाए कि कंगना रनौत ने अपने ट्वीट अकाउंट के जरिए आरएलएसपी मुखिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी को लेकर उनकी शिकायत दर्ज कराई गई है। विजय कुशवाहा ने कहा कि आरएलएसपी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अभिनेत्री ने अपना कमेंट से उनका सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसी टिप्पणी चिंता का विषय है। चलिए कदम बढ़ाते हैं आज की आखिरी समाचार के तरफ। यह खबर ऐसी है जिन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन या कोई भी पहचान की जरूरत के मोहताज नहीं है ये शख्स। जी हाँ, हम बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर के आरजेडी कार्यकर्ता और लालू की किडनी देने की तैयार हैं। कहा, अपने नेता के लिए जान भी हाजिर। लालू यादव की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किडनी देने के लिए ऐलान किया। जब से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में खबर आई है, आरजेडी कार्यकर्ता जल्दी ठीक होने की ईश्वर से कामना कर रहे हैं। उनकी किडनी खराब होने के बारे में खबर फैलते ही आरजेडी महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को लालू यादव को अपनी मर्जी से किडनी देने के लिए तैयार है। मैं लीना आर्या मिलती हूँ अगले खबर के साथ। देखते रहिए वेव न्यूज ब्रॉडकास्ट।